हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। दोस्तों, अगर ठीक से इंग्लिश लिखनी या बोलनी है तो हमको इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और आज दोस्तों हम करेंगे एक प्रैक्टिस टेस्ट, और आज है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं और हमको इनमें जो भी स्पेस ब्लैंक है उसको भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले सेंटेंस पे आते हैं कि क्या है। ये है वेयर, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है और फिर है यू फ्रॉम। और ये रहे दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, इज, आर, एम एंड इजंट। तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसे ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इनमें अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो आपको कैसे करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो आपको सब्जेक्ट समझना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ कौन सा वर्ब हमको लगाना चाहिए। दूसरा, आपको टेंस पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि टेंस कौन सा है। अगर टेंस समझ में आ जाए, सब्जेक्ट समझ में आ जाए, और कई बार एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस इनको भी पकड़ना होता है, तो अगर ये सारी बातें समझ में आ जाए, प्रीपोजिशंस थोड़ा सा समझ में आ जाए, तो आप आसानी से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ तो हमेशा आर का ही इस्तेमाल होता है प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में। तो इसीलिए चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हमको यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना चाहिए। वेयर आर यू फ्रॉम। कोई किसी से पूछ रहा है आप कहाँ के रहने वाले हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो दोस्तों आर हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो मैं यहाँ आर को टिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है दिस बैग इज, और उसके बाद 4 ऑप्शन है, माई, ऑफ मी, माइन या द माइन। तो दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये जो ऑप्शंस हैं, दिस बैग इज, और एंड में हमको फिल इन द ब्लैंक में कोई भी वर्ड डालना है। तो एंड में अगर आप ये देख रहे हैं, ये सारे पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं कि मेरा है ऐसा। तो जब भी एंड में पोजीशन बताने वाला वर्ड आपको प्रोनाउन लगाना पड़े तो वो माइन, हर्स, देयर्स ऐसे करके यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर माइन लगाना ही सबसे ज़्यादा सही होगा। दिस बैग इज माइन। अगर आप माई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज माई बैग। माई जो भी आपका नाउन है उसके पहले आपको रखना चाहिए। अगर आप माई का यूज करते तो माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो माइन एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आप इसको। तो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन दिखाने वाला प्रोनाउन है। इसकी प्लेसमेंट हमेशा सेंटेंस के एंड में होती है, इसीलिए हम बोलेंगे दिस बैग इज माइन। तो दोस्तों इसमें माइन हमारा आंसर है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे एग्जाम्पल पे। अब यहाँ सेंटेंस है शी के बाद दोस्तों ब्लैंक है, टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर पिछले साल, बीते हुए समय का एडवर्बियल फ्रेज है ये। चलो बीते हुए समय का एडवर्ब, इतना ही मान लेते हैं। तो अगर पास्ट टाइम को बताने वाला एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज हो तो उस सेंटेंस को हमेशा पास्ट टेंस से बनाना चाहिए। जब भी आपको सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट ईयर ये सब दिखे तो आपको उस सेंटेंस को हमेशा पास्ट टेंस में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश क्या करनी चाहिए, पास्ट टेंस में ही बनाना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कई बार लोग ऐसे बोलते हैं आई हैव सीन हिम येस्टरडे, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है, क्योंकि इसमें येस्टरडे पास्ट टाइम को बताने वाला एडवर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना चाहिए आई सॉ हिम येस्टरडे, पास्ट टेंस में बनाना चाहिए। तो ये सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि इसको किस टेंस में बनाने की जरूरत है। तो हमारे ऑप्शन से गॉन, वेंट, गो एंड गोड। गोड तो दोस्तों होता ही नहीं है कुछ, ये तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इसे लिखा जाता है। इसीलिए गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, गई। तो वो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो हमको बनाना चाहिए शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। इसीलिए इसमें वेंट हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे अगले सेंटेंस पे। अब इसमें है आई स्पेंड टू मच टाइम, आई स्पेंड टू मच टाइम, मैं बहुत ज़्यादा समय बिताता हूँ, क्या करते हुए। वो यहाँ ऑप्शन है टू वर्क, वर्किंग, वर्कड या वर्क्स। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको हिंदी में सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिखाई पड़े, करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, तो इनको आपको हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगा के बनाना चाहिए। ये पार्टिसिपल होते हैं सारे के सारे, इसीलिए इसमें बेहिचक आपको वर्क के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्किंग, जो सेकंड ऑप्शन है बी। तो आई स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग, ऐसे आपको बनाना चाहिए। आप अगर इस बात को याद रख लें कि जब भी आपको, जैसे आपको बोला मैंने उसे हंसते हुए देखा, तो आपको बोलना चाहिए आई सॉ हिम लाफिंग। या मैंने उसे पैसे चुराते हुए देखा तो आपको कहना चाहिए आई सॉ हिम स्टीलिंग मनी।
तो कोई कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा टाइम काम करते हुए बिताता हूँ, तो ते हुए के लिए हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। सो आई स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या हमारा अगला सेंटेंस, तो ये है हाउ डिड दिस के बाद ब्लैंक है और फिर है ब्रोकन। तो हाउ डिड दिस के बाद है ब्रोकन। दोस्तों ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस, और पैसिव वॉइस में गेट का इस्तेमाल होता है, गेट के साथ। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बिकम, गेट, बी एंड वॉज। हाउ डिड दिस बिकम ब्रोकन, हाउ डिड दिस गेट ब्रोकन, हाउ डिड दिस बी ब्रोकन एंड हाउ डिड दिस वॉज ब्रोकन। तो हमको पता है कि गेट के साथ पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे हाउ डिड दिस गेट ब्रोकन। और गेट है दोस्तों क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हमको गेट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, बेस फॉर्म जो होता है जिसमें हम कुछ बदलाव नहीं करते, तो गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही है, तो इसीलिए गेट ही इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। सो हाउ डिड दिस गेट ब्रोकन, इसलिए इसमें हमारा आंसर गेट है। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स पे। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि इफ़ आई हैड मनी आई, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर है बाय अ कार, यानी कोई कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? ऑप्शन है हमारे पास, विल है, वॉन्ट टू, वुड एंड एम गोइंग टू। तो क्या हमको सेंटेंस ऐसे बनाना चाहिए, इफ़ आई हैड मनी आई विल बाय अ कार, इफ़ आई हैड मनी आई वॉन्ट टू बाय अ कार, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, या इफ़ आई हैड मनी आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले, इफ़ आई हैड मनी आई वुड, ये इफ़ आई हैड मनी पहला क्लॉज है। जब भी पहले क्लॉज में इस तरीके से सेंटेंस बनाओ, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड टाइम, ऐसे, तो आपको दूसरे क्लॉज में हमेशा वुड लगाना चाहिए। जो भी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, जैसे उसमें मेन वर्ब बाय है, उसके पहले आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, ऐसे हमारा सेंटेंस बनना चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, इसीलिए इसमें वुड ही हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। सो इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब यहाँ है कि आई, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, लाइक गेटिंग अप अर्ली, यानी गेट अप माने होता है सो के उठना, अर्ली का मतलब है जल्दी। कोई कह रहा है कि मुझे जल्दी, और जो ऑप्शंस हैं वो सारे नहीं वाले हैं, डोंट, डजंट, नॉट, एम नॉट। तो दोस्तों ये इसमें क्या हमको लिखना चाहिए, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा? आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली, या आई डजंट लाइक गेटिंग अप अर्ली, या आई नॉट लाइक गेटिंग अप अर्ली, या आई एम नॉट लाइक गेटिंग अप अर्ली। क्या आंसर होना चाहिए? तो आई एम नॉट लाइक तो होगा नहीं दोस्तों, आई एम नॉट लाइक गेटिंग अप, आई एम नॉट लाइक, ऐसे सेंटेंस बनता नहीं है कभी। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो भी आप इसको बोल लें, का सेंटेंस है। इसमें आई डू नॉट लाइक ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस, स्टेटमेंट दी जा रही है कि आदमी अपने बारे में बता रहा है कि मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, मुझे देर से उठने में अच्छा लगता है। तो आई डोंट इसके लिए बिल्कुल ही सही वर्ड है। आई के साथ डजंट लग नहीं सकता, डजंट ही शीट के साथ लगता। नॉट का मतलब नहीं, आई नॉट लाइक गेटिंग नहीं है, क्योंकि हमको एक हेल्पिंग वर्ब भी तो देनी है। तो यहाँ पर आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली ही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों शी से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, शी के बाद ब्लैंक स्पेस है, के बाद है हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग, कि उसके बाल छोटे थे लेकिन अब लंबे हैं, अब उसके बाल लंबे हैं, पहले उसके बाल छोटे हुआ करते थे, ये सेंस है। तो दोस्तों यूज टू, अब शी यूज टू हैव, एंड शी बिफोर हैव शॉर्ट हेयर, या शी डिडंट हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग, या शी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर एंड नाउ बट नाउ इट्स लॉन्ग। तो यूज टू दोस्तों ये सही आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि यूज टू का मतलब ही है बीती हुई आदतों को बताना। ऐसी आदतें, कहते हैं पास्ट में जो हैबिट्स थी, अब जो डिसकंटिन्यूड हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें जो अब नहीं है बट पहले थी, उनको जब भी आपको बताना हो तो आपको यूज टू का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी के बारे में बताना हो कि वो सिगरेट पिया करता था, तो आपको कहना चाहिए ही यूज टू स्मोक। मैं फुटबॉल खेला करता था, तो आपको कहना चाहिए आई यूज टू प्ले फुटबॉल।
और दोस्तों प्रोनाउंसिएशन भी सीखना है आपको। अगर आपको उच्चारण सीखना तो मैं आपको बता दूं, इसको यूज्ड टू नहीं पढ़ना चाहिए, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये बात मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि इसको यहाँ पर यूज नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल की बात ये बता रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन का एक रूल है कि कब कब डी से ट बनता है। तो यहाँ इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है यूज्ड, यू आधा स और ट, यूज्ड, आई यूज्ड टू। थोड़ा अजीब लग रहा हो आपको सुनने में, बट यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपको ये सीखना है कि डी से कब कब ट बनता है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको वो वीडियो लेक्चर ढूंढना होगा जिसे मैंने बताया है कि डी से कब कब ट बनता है। अगर आप उसको ठीक से देख लें तो आपको उच्चारण में महारत हासिल हो जाएगी और आपको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ हमको इसको पढ़ना चाहिए, शी यूज्ड टू हैव शॉर्ट हेयर, यानी उसके बाल छोटे हुआ करते थे, बट नाउ इट्स लॉन्ग, बट अब उसके बाल लंबे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूज्ड टू हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम दोस्तों आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर, जैसे, और ये थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस। तो ये है ही इज़ फ्रॉम, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है और फिर है सो ही स्पीक्स और उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस है। यानी कि किसी आदमी के देश के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस देश का है, इसीलिए उस देश की जो भाषा का नाम है वो बोलता है। ऐसा कहा गया कि वो जैसे वो इंडियन है और वो हिंदी बोलता है, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। तो दोस्तों ये ऑप्शंस हैं, जर्मनी, जर्मन, जैसे ही इज़ फ्रॉम जर्मनी सो ही स्पीक्स जर्मन, या ही इज़ फ्रॉम जर्मन सो ही स्पीक्स जर्मनी। उसके बाद दोस्तों ही इज़ फ्रॉम जर्मैनिक सो ही स्पीक्स जर्मनी, और उसके बाद है ही इज़ फ्रॉम जर्मनीज सो ही स्पीक्स जर्मन। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों जर्मनी एक देश का नाम है और जर्मनी यूरोप में काफ़ी शक्तिशाली देश है जर्मनी, और अभी पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था जर्मनी की ही है। तो जर्मनी एक देश है और वहाँ के रहने वाले लोगों को या वहाँ की भाषा को जर्मन कहा जाता है। जैसे इटली एक देश है और वहाँ के लोगों को इटालियन या वहाँ की भाषा को इटालियन कहा जाता है। स्पेन एक देश है और वहाँ के लोगों को या वहाँ की भाषा को स्पेनिश कहा जाता है। वैसे ही जर्मनी एक देश है और वहाँ के लोगों को या वहाँ की भाषा को जर्मन कहा जाता है। इसीलिए हमको ये सेंटेंस बनाना चाहिए, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि कोई जर्मनी से ही होगा, सो ही स्पीक्स जर्मन, तो वो जर्मनी से है इसीलिए वो जर्मन भाषा बोलता है। इसीलिए दोस्तों जो पहला ऑप्शन है हमारा जर्मनी और जर्मन का, यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से सोच सोच के, दिमाग लगा के, अगर हम टेंस का ध्यान रखें या जो जनरल नॉलेज, जैसे जर्मनी एक देश है, वहाँ की भाषा को, वहाँ के लोगों को जर्मन कहते हैं, ये जीके में आएगा। तो ये सब चीज़ें अगर हमको पता हो थोड़ी थोड़ी तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश को लिख या बोल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपको एक वीडियो लेक्चर उस पर बना के दे दूं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक टेस्ट उस पर भी बना करके आपको दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।